अपराध किया। और अभी ब्रह्मा के पास सभी देवता गए हैं जब देवताओं को असुरों ने परास्त कर दिया। श्लोक संख्या 23 से आगे। मघवन् द्वेषितः पश्य प्रक्षिणां गुर्वते क्रमात् सम्प्रति उपचितान् भूय कव्यमाराध्य भक्तिता आददीरन् निलयनं ममपि भृगुदेवता। प्रतिभा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे इंद्र, तुम्हारे शत्रु असुरगण शुक्राचार्य के प्रति अनादर करने के कारण अत्यंत निर्बल हो गए थे, किंतु अब उन्होंने अत्यंत समर्पित होकर शुक्राचार्य की पूजा की, अतः वे पुनः बलशाली बन गए हैं और अपने को पूर्ण करेंगे यदि तुम लोग उनके असुरों के प्रति झुकाव को सहज कर सको। तात्पर्य प्रभु जी। यहाँ पर जो साधु के आशीर्वाद की महिमा है उसकी वर्णना ब्रह्मा कर रहे हैं। उन्होंने पिछले श्लोक में बताया किस तरह तुम्हारा बल क्षीण हुआ बृहस्पति को अपराध करने के कारण, और असुरों का बल की वृद्धि हुई शुक्राचार्य को सम्मान करने के कारण। यद्यपि शुक्राचार्य और बृहस्पति अ, शुद्ध वैष्णव नहीं है, उतने महान गुरु नहीं है, वो जागतिक बातें ज्यादा करते हैं, लेकिन फिर भी साधु को सम्मान करने का क्या बल होता है यहाँ पर प्रकाशित है। हम लोग सप्तम स्कंद की शुरुआत में देखते हैं, श्रीधर स्वामी बताते हैं कि शुभात महत अनुग्रहात अशुभात महत कोपात। जब महत अनुग्रह होता है, वैष्णव की कृपा होती है तो शुभ होता है, और जब वैष्णवों की कृपा नहीं होती, कोप होता है, तो अशुभ होता है। तो उसी को यहाँ पर वर्णना करी जा रही है। सुजाता माता जी। तात्पर्य। ब्रह्मा ने देवताओं को यह संदेश देना चाहा कि कोई बल पर इस संसार में अत्यंत शक्तिशाली बन सकता है और गुरु की अप्रसन्नता से सब कुछ खो भी सकता है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने एक गीत से इसकी पुष्टि होती है। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादे यस्या प्रसादान्न गति कुतो अपि। गुरु की कृपा से भगवान श्री कृष्ण की कृपा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गुरु की कृपा के बिना उन्नति नहीं हो सकती। यद्यपि ब्रह्मा के समक्ष सभी असुर तुच्छ हैं, किंतु उन्होंने गुरु के बल से इतनी शक्ति प्राप्त कर ली थी कि वे ब्रह्मा से उनके लोक ब्रह्मलोक को भी छीन सकते थे। अतः हम गुरु से प्रार्थना करते हैं। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपा तमहम वंदे श्री गुरुम दीन तारणम। गुरु की कृपा से गूंगा भी महान वक्ता बन सकता है और पंगु व्यक्ति पर्वत लांघ सकता है। अतः जीवन में सफलता चाहने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह इस शास्त्र वचन को स्मरण रखे, जिसका उपदेश श्री ब्रह्मा ने दिया। हरे कृष्ण। इस प्रकार गुरु की कृपा मात्र से सब कुछ संभव है। विशेषतः आध्यात्मिक मार्ग में हम बल प्राप्त करते हैं गुरु से। इसलिए बलराम को आदि गुरु भी बोला गया है, क्योंकि वो हमें आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने के लिए बल प्रदान करते हैं। तो जब भी ऐसा लगे कि आध्यात्मिक रूप से हम कमज़ोर हो रहे हैं, या हमारे जप में या हमारे किसी भी प्रकार की साधन भक्ति में हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, गुरु का आश्रय लेना चाहिए। गुरु के आश्रय से गूंगा व्यक्ति भी बोलता है, और लंगड़ा लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत चढ़ जाता है। तो इस प्रकार से गुरु की महिमा का व्याख्यान बार बार शास्त्रों में पढ़ने के लिए मिलता है। त्रिपृष्टिपं किं गणयन्त्यभेद्य मंत्रा भृगूनाम् अनुशिक्षितार्था न विप्रगोविन्दगवईश्वराणां भवन्त्यभद्राणि नरेश्वराणाम्। शिवानी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शुक्राचार्य के शिष्य असुरगण अपने गुरु की शिक्षाओं के पालन में दृढ़ प्रतिज्ञ होने के कारण देवताओं की अब तनिक भी चिंता नहीं करते। सच तो यह है कि जो राजा अथवा अन्य व्यक्ति ब्राह्मणों, गायों तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की कृपा में अटूट श्रद्धा रखते हैं और इन तीनों की सदैव पूजा करते हैं, वे अपनी स्थिति में सदैव बलशाली रहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। तो गुरु की सेवा करने का मतलब क्या है, स्पष्टीकरण इस श्लोक में हो रहा है। उनके निर्देशों का पालन करना। जब उनके निर्देशों का पालन करते हैं तो उनके आश्रय में रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं। शिल प्रभुपाद बताते हैं, शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की व्यास पूजा के दिन शिल प्रभुपाद एक भजन लिखते हैं, वैशिष्ट अष्टक, और उसमें उल्लेख करते हैं, फले फूले महोत्सवे पूजा नहीं है,
वाणिर सेवक जय से तो पूज्य। बहुत बहुत आयोजन करके, बड़े महोत्सव करके, फूल चढ़ा करके, फल चढ़ा करके गुरु की पूजा नहीं होती, वरन उनके निर्देश, उनकी वाणी का अगर हम पालन करें, अनुसरण करें, तो वो पालन करना, वो अनुसरण करना गुरु की सेवा होती है। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी वही बता रहे हैं कि उन्होंने जो जो शुक्राचार्य ने निर्देश दिए उनका पालन किया। और प्रथम स्कंद में भी भीष्म पितामह पांडवों को बोलते हैं कि आप हमेशा धर्म के पथ पर क्यों अडिग रहे, क्योंकि आपने तीन लोगों का आश्रय लिया। गो ब्राह्मण अच्युत आश्रया, गायों का, ब्राह्मणों का और भगवान का। अच्युत मतलब भगवान। तो गायों की सेवा, वैष्णवों की सेवा और भगवान की सेवा, तीनों की सेवा चलती रहेगी तो हम लोग आश्रित रहेंगे, धर्म के पथ पर हमेशा रहेंगे। प्रथम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। तात्पर्य: ब्रह्मा जी की शिक्षाओं से यह पता चलता है कि हर एक व्यक्ति को ब्राह्मणों, गायों तथा भगवान की श्रद्धा समेत पूजा करनी चाहिए। श्री भगवान गो ब्राह्मण हिताय च, अर्थात वे गायों तथा ब्राह्मणों पर अत्यंत कृपालु हैं। अतः जो व्यक्ति गोविंद की पूजा करता है उसे गायों तथा ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें संतुष्ट करना चाहिए। यदि सरकार द्वारा ब्राह्मणों, गायों तथा गोविंद श्री कृष्ण की पूजा की जाती है तो उसकी कहीं भी पराजय नहीं होती, अन्यथा उसकी सर्वत्र पराजय और भर्त्सना होती रहती है। वर्तमान समय में सारे संसार की सरकारें ब्राह्मणों, गायों तथा गोविंद का सत्कार नहीं करती, फलस्वरूप सर्वत्र अराजकता व्याप्त है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि देवताओं ने एक ब्राह्मण गुरु बृहस्पति के प्रति अनादर प्रदर्शित किया था, अतः महान ऐश्वर्यशाली होते हुए भी उन्हें असुरों से पराजित होना पड़ा। हरे कृष्ण। तद विश्वरूपं भजता सुविप्रं, तपस्विनं त्वष्ट्रमथामवन्तं, सभाजितोऽर्थान् सविधस्य देवो, यदि क्षमिष्यध्वमुतास्य कर्म। गायत्री माता जी। हरे कृष्ण। हे देवो, मैं तुम्हें त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के पास जाने का आदेश देता हूँ। तुम उन्हें अपना गुरु स्वीकार करो। वे अत्यंत शुद्ध एवं शक्तिशाली तपस्वी ब्राह्मण हैं। तुम्हारी पूजा से प्रसन्न होकर वे तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। यदि तुम लोग उनके असुरों के प्रति झुकाव को सहन कर सको। हम्म। ब्रह्मा ने देवताओं को सलाह दी कि वे त्वष्टा के पुत्र को अपना गुरु स्वीकार करें, यद्यपि वे सदैव असुरों के शुभेच्छुक रहे हैं। तो जैसे कोई व्यक्ति मानो 5वीं क्लास में फेल होता है, तो उसको दोबारा 5वीं क्लास का ही एग्जाम देना पड़ता है, और एग्जाम पेपर थोड़ा बदल के आएगा, एज इट इज नहीं आएगा, थोड़ा सा बदल के आएगा। उसी तरह यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कैसे देवताओं ने एक ब्राह्मण का अनादर किया, अपने पुरोहित का, अपने गुरु का अनादर किया। तो ये नहीं है कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, उनको छोड़ दो, अब आप आगे बढ़ो, ऐसा नहीं है। आपको सम्मान करना सीखना होगा। अपने देव देव ऋषि गुरु का आपने आदर नहीं किया, अब आपको असुर माता से जन्म लिए विश्वरूप का सम्मान करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे हम लोग कोई भी वस्तु को फेल करते हैं, कोई वस्तु को पालन कर नहीं पाते हैं, वो चीज़ घूम करके फिर हमारी परीक्षा लेती है। हो सकता है डिटेल्स थोड़ी बदल जाएं। तो यहाँ पर गुण तो आपको सीखना ही पड़ेगा, सम्मान करना। तो अब देवताओं से बोल रहे हैं ठीक है तुम्हारा असुरों से बैर है, अभी असुरों की माता से जन्म लिए विश्वरूप, विश्वरूप के पिता ब्राह्मण थे, माता असुर थी, तो उनके जन्म लिए हैं। अब विश्वरूप का आप अपना पुरोहित बनाओ, उनको आप आदर करो। श्री शुक उवाच त एवमुदिता राजन् ब्रह्मणा विगतज्वरा, ऋषिं त्वष्ट्रम् उपव्रज्य परिष्वज्येदमब्रुवन्। शोभा माता जी। हरे कृष्णा। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस प्रकार श्री ब्रह्मा के द्वारा आदेशित एवं अपनी चिंता से मुक्त होकर सभी देवता त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप ऋषि के पास गए। हे राजन, उन्होंने विश्वरूप को हृदय में लगा लिया
और इस प्रकार बोले। देखो काम कैसे निकालना चाहिए, तुरंत गए, अपना काम था, उसको गले से लगा लिया, और अभी कैसे कैसे वचन बोलेंगे आप देखना। श्रीदेव ऊचुः वयं ते तीतया प्राप्ता आश्रमं भद्रमस्तु ते कामा संपदा तथा पित्राणां संययोचितः। रानू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। देवता ने कहा, हे विष्णु, तुम्हारे कल्पना हो कल्याण हो, हमें सभी देवता तुम्हारी अतिथि होकर तुम्हारे आश्रय में आए हैं। चूंकि हम तुम्हारे पिता हैं, इसलिए सामान्य हमारी इच्छाओं का पूरा करो। तो यहाँ इंग्लिश में प्रभुपाद ने लिखा है बिलवेड विश्वरूप, हे प्यारे विश्वरूप। हिंदी में थोड़ा प्यारे गायब हो गया, तो बोल रहे हैं हे प्यारे विश्वरूप, तुम्हें हम आशीर्वाद दे रहे हैं, तुम्हारा कल्याण हो। और बोला जा रहा है कि हम अतिथि बन के आए हैं, मतलब अब धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार, वैदिक पद्धति के अनुसार अतिथि जो मांगे वो देना चाहिए। तो अतिथि के हिसाब से तुम हमको जो हम मांग रहे हैं वो हमको दे देना। और दूसरी बात, हम तुम्हारे पिता के तुल्य हैं, पिता जैसे ही हैं, तो पिता जो मांगे वो भी देना चाहिए। तो इसलिए समय अनुसार, ऐसा नहीं बाद में, अभी मांग रहे हैं तो अभी तुरंत हमारी इच्छाओं को पूरा करना, बोलने से पहले ही धार्मिक सिद्धांत बता रहे हैं। तो ये बड़ा अनोखा है, कई बार धार्मिक शास्त्रों में ये देखने के लिए मिलता है कि व्यक्ति अपनी सिद्धांत को बताने के लिए धार्मिक सिद्धांतों को तोड़ता मरोड़ता है। जैसे हिरण्यकशिपु का प्रवचन है, पहले 7वें स्कंद में, अभी हम देखेंगे पहले दूसरे अध्याय में। हिरण्यकशिपु उपदेश देता है आत्मा के ज्ञान के ऊपर। इसी प्रकार कंस ने भी जब 6 बालकों की हत्या कर दी, उसके बाद छोटी कन्या उसके हाथ से छूट करके ऊपर चली गई, जो योग माया थी, तब वो देवकी और वसुदेव को बोलता है, अरे सब कुछ काल के मध्य होता है, मैंने थोड़ी कुछ किया है, सब कुछ तो ईश्वर की इच्छा से ही होता है, और जीव को तो एक दिन मरना ही है, तो हमको विलाप थोड़ी करना चाहिए। तो ऐसे वचन कंस भी बोलता है। तो व्यक्ति कई बार धार्मिक सिद्धांतों को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ लेता है। पुत्राणाम ही परो धर्म पितृ शुश्रूषणम सताम अपि पुत्रवताम ब्रह्मन किमुता ब्रह्मचारिणम। किरण माता जी। हरे कृष्णा। हे ब्राह्मण पुत्र का परम धर्म है कि वह अपने माता पिता की सेवा करे, भले ही उसके भी अपना पुत्र क्यों ना हो। और फिर उसी पुत्र का क्या कहना जो ब्रह्मचारी हो। तो भी हरे धार्मिक कृष्णा। सिद्धांत बता रहे हैं, हम तुम्हारे पिता जैसे हैं, और बच्चे का तो धर्म है माता पिता की सेवा करना। भले ही वो उसका खुद का परिवार भी हो, तो पहली प्राथमिकता उसको अपने माता पिता को देनी चाहिए। और तुम्हारा तो विवाह विवाह कुछ हुआ नहीं, तुम तो ब्रह्मचारी हो, तो तुम्हारा तो एकमात्र ध्येय होना चाहिए माता पिता की सेवा करना। आचार्यो ब्राह्मणो मूर्ति पिता मूर्ति प्रजापते भ्राता मरुत्पतिर्मूर्ति माता साक्षात् क्षितिस्तनु दयाया भग्निमूर्तिर्धर्मस्याध्यात्मिका तिथि स्वयं अग्निरभ्यागतो मूर्ति सर्वभूतानि चात्मनि। अब बता रहे हैं कि कैसे हम तुम्हारे माता पिता हैं, कैसे हम तुम्हारे पिता तुल्य हैं, इसका वर्णन आगे कर रहे हैं ब्रजेश प्रभु। आचार्य अर्थात गुरु जो समस्त वैदिक ज्ञान की शिक्षा देता है और यज्ञोपवीत प्रदान करके दीक्षित करता है, साक्षात वेद है। इसी प्रकार पिता ब्रह्मा का रूप है, भाई राजा इंद्र का, माता पृथ्वीलोक की तथा बहन कृपा की रूप है, अतिथि धर्म का, आमंत्रित मेहमान अग्निदेव का, और समस्त जीव पूर्ण पुरुष भगवान श्री विष्णु का साक्षात रूप होता है। हरे कृष्ण प्रभु। इस तरह सब बता रहे हैं, गुरु का आदर होना चाहिए जिसने शिक्षा दीक्षा दी है, फिर पिता ब्रह्मा का रूप होते हैं, और भाई जो है राजा इंद्र का रूप है, माता पृथ्वीलोक का है, और इस तरह सारे जीव तो विष्णु के ही रूप हैं। तो जिनके रूप हैं वो साक्षात तुम्हारे सामने खड़े हैं, और ब्रह्मा जी ने तो आज्ञा दी है, तो इस प्रकार से हम तुम्हारे पिता तुल्य हुए, तो हमारी बात माननी चाहिए। अरविंद प्रभु।
तात्पर्य। चाणक्य पंडित की नीति आत्मवत् सर्वभूतेषु के अनुसार मनुष्य को सभी जीवों को अपने समान देखना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि किसी को तुच्छ मानकर उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि परमात्मा प्रत्येक जीव के शरीर में स्थित हैं, अतः प्रत्येक जीव का पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के मंदिर के तुल्य आदर होना चाहिए। इस श्लोक में बताया गया है कि गुरु, पिता, भाई, बहन, अतिथि इत्यादि का किस प्रकार सम्मान किया जाना चाहिए। हरे कृष्ण। तस्मात् पित्राणामार्तानाम् आर्तिं परपराभवम् तपसा अपनयन्तात संदेशं कर्तुमर्हसि। कार्तिक प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हे पुत्र, हम अपने शत्रुओं से पराजित किए गए हैं और इस कारण अत्यंत सुखमग्न है। तुम कृपया अपने तपोबल से हमारे कष्टों को दूर करके हमारी इच्छाओं को पूरा करो। कृपया हमारी प्रार्थना को पूरा करो। तो हरे कृष्ण। देखिए, एक है डिमांड करना, हम तुमसे वरिष्ठ हैं, हमारी इच्छा को तुम्हारा पूरा करना तुम्हारा कर्तव्य है। फिर देवताओं ने देखा कि विश्वरूप तो कोई भाव नहीं दे रहा है, तो फिर अब उन्होंने छोटा पद ले लिया कि ठीक है, अब आप नहीं मान रहे हो तो हम छोटे भी तो हैं, मतलब हम प्रताड़ित हैं, हम घर से निकाल दिए गए हैं, हमारे हाथ पैर टूटे हुए हैं, तो हमारी मदद करोगे ना। दुखी की तो मदद सब लोग को करना चाहिए। तो उस प्रकार भी उनको मनाने का प्रयास कर रहे हैं। वृणीमहे तपोध्यायं ब्रह्मिष्टं ब्रह्मणं गुरुं यथा यज्ञजसा विजेष्याम सप्तान सप्तां स तव तेजसा। आशा माता जी। क्योंकि तुम परम ब्रह्मा से पूर्णतः परिचित हो और पूर्ण ब्राह्मण हो, अतः तुम जीवन के सभी आश्रमों के गुरु हो। हम तुम्हें अपना गुरु तथा अध्यक्ष स्वीकार करते हैं, जिससे तुम्हारे तपोबल से हम अपने उन शत्रुओं का सरलता से जीत सके जिन्होंने हमें परास्त किया है। तो भगवत गीता में भी भगवान तो चुप ही रहे जब तक अर्जुन बहुत सारे धार्मिक सिद्धांत बोल रहा था, लेकिन जब समर्पण किया, गुरु माना, तभी तो भगवान ने मदद की। तो यहाँ देवताओं ने भी अपने आप को समर्पण किया, गुरु रूप में विश्व रूप को स्वीकार किया। आपको हम गुरु मानते हैं, आप ब्रह्म तत्व ज्ञाता हैं, इसलिए हम आपके आश्रय में हैं, अब आप हमको मदद कीजिए। अनीता साहू माता जी। मनुष्य को चाहिए कि किसी विशेष कार्य के लिए विशेष प्रकार के गुरु के पास जाए। अतः यद्यपि विश्व रूप देवताओं से निम्न स्तर पर थे, किंतु असुरों को जीतने के लिए उन्होंने विश्व रूप को अपना गुरु बनाना स्वीकार। हर आदमी का गुरु होता है। सामान्यतः भौतिक जगत में भी जो गुंडे हैं उनका भी गुरु हैं, चोर हैं उनके भी गुरु होते हैं। तो हर व्यक्ति का अपना गुरु होता है। यहाँ पर प्रभुपाद बोल रहे हैं, गुरु का आश्रय लेके ही व्यक्ति उस कार्य में सिद्ध होता है। न गर्यन्ति ही अर्थेषु यविष्ट अंग्र्यभिवादनम छंदोभ्य अन्यत्र न ब्रह्मन् वया ज्येष्ठस्य कारणम। मोनिका माता जी। देवताओं ने आगे कहा, हमसे छोटे होने के कारण अपनी आलोचना से मत डरो। ऐसा शिष्टाचार वैदिक मंत्रों पर लागू नहीं होता। वैदिक मंत्रों को छोड़कर सर्वत्र गुरुता आयु से निर्धारित होती है, किंतु यदि कोई वैदिक मंत्रों के उच्चारण में बढ़ा चढ़ा हो तो ऐसे कम आयु वाले व्यक्ति को भी नमस्कार किया जा सकता है। अतः तुम भले ही संबंध में हमसे छोटे हो, किंतु तुम बिना किसी हिचक के हमारे पुरोहित हो सकते हो। हरे कृष्ण। विश्व रूप बोल सकते हैं कि आप मुझे गुरु रूप में बोल रहे हैं, मैं तो इतना छोटा हूँ, आप तो इतने बड़े बड़े। अभी तो आप बोल रहे पिता गुरु ना क्या क्या, अभी बोल रहे हो मैं आपका गुरु हूँ। तो फिर देवता बोलते हैं नहीं, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग माध्यम से बड़े छोटे होते हैं। शूद्र अपने परिश्रम से बड़ा छोटा होता है, आयु से बड़ा छोटा माना जाता है। उसके बाद वैश्य अपने धन से बड़ा छोटा माना जाता है। क्षत्रिय अपने बल से बड़ा छोटा माना जाता है, और ब्राह्मण अपने ज्ञान से बड़ा छोटा माना जाता है। तो क्योंकि आपको वैदिक ज्ञान सब सर्वत्र आपको मालूम है और आप वैदिक पथ पर ही चलते हो, तो इसीलिए बड़े छोटे का विचार आपकी आयु से नहीं, आपकी शक्ति से नहीं, वरन आपके ज्ञान से है। तो इसीलिए आपको हमको आपके आश्रय का आवश्यकता है। आरती माता जी। ऐसा कहा गया है,
वृद्ध वयसा विना, आयु में बड़ा ना होकर भी मनुष्य ज्येष्ठ हो सकता है। यदि कोई ज्ञान में वरिष्ठ है तो वृद्ध न होते हुए भी वह ज्येष्ठ हो जाता है। विश्व रूप देवताओं का भतीजा होने के कारण उनसे छोटा था, किंतु वे उसे अपना पुरोहित बनाना चाहते थे, अतः उसने उसे उनका नमस्कार स्वीकार करना पड़ेगा। देवताओं ने स्पष्ट किया कि इसमें उसे झिझकना नहीं चाहिए, वह उनका पुरोहित बन सकता है, क्योंकि वह वैदिक ज्ञान में आगे है। इसी प्रकार चाणक्य पंडित का उपदेश है, नीचा दप्युत्तम ज्ञानम। मानव समाज की निचली श्रेणी के व्यक्ति से भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है। सर्वोच्च वर्ण के सदस्य होने के कारण ब्राह्मण शिक्षक होते हैं, किंतु यदि किसी निम्न परिवार का व्यक्ति यथा क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र के परिवार का व्यक्ति ज्ञानी है तो उसे शिक्षक के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय के समक्ष अपने विचार व्यक्त करते हुए स्वीकार किया है कि कीबा विप्र कीबा न्यासी शूद्र के न ए कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। चाहे कोई ब्राह्मण हो या शूद्र अथवा गृहस्थ हो या सन्यासी, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। ये तो सभी भौतिक उपाधियां हैं। आध्यात्मिक रूप से उन्नत पुरुष के लिए ये उपाधियां व्यर्थ हैं। अतः यदि कोई कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में सिद्ध है तो वह गुरु बन सकता है, चाहे मानव समाज में उसकी स्थिति कैसी भी क्यों ना हो। तो बाह्य दृष्टि से गुरु को नहीं देखना चाहिए। गुरु को हमेशा आध्यात्मिक दृष्टि में देखना चाहिए कि किस प्रकार गुरु कृष्ण से प्रेम करते हैं, गुरु के अपने गुरु के प्रति शरणागत हैं, वो दृष्टि में गुरु को देखना चाहिए। श्री ऋषिरुवाच अभ्यर्थितः सुरगणैः पौरोहित्या महातपा सा विश्वरूपस्तनः प्रसन्नस्लक्षणाय गिरा। अच्छा, ये जो पुरोहित का जो काम है उतना सम्मानित काम नहीं माना गया है। ब्राह्मणों में भी जो शिक्षा देते हैं, जो गुरुकुल चलाते हैं, जो इवन राज्य कार्य में जो अपनी सलाह देते हैं, उनको श्रेष्ठ माना गया है। पुरोहित जो होते हैं, जो पूजा पाठ कराना, संस्कार कराना, इनका स्तर थोड़ा एक स्टेप नीचे है। लेकिन फिर भी क्योंकि अनुरोध किया जा रहा है, यहाँ विश्वरूप देवताओं के उस कार्य को भी मान लेते हैं। भूमिका माता जी। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब सब देवताओं ने महान विश्वरूप से पुरोहित बनने के लिए प्रार्थना की तो महातपस्वी विश्वरूप अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। उन्होंने अभी स्वीकृति करी है और स्वीकार करा है कि पुरोहित बनेंगे, इसलिए थोड़ा सा प्रसन्न हुए। आगे बोल रहे हैं, श्री विश्वरूप वाचा विगर्हितं धर्मशीलै ब्रह्मवर्च उपवयम कथम। एक सेकंड। विग्रहितं धर्मशीलैर्ब्रह्मवर्चर उपवयम कथम नो मद्विधो नाथ लोकेशेरभियाचितं प्रत्याख्यास्यति तत्शिष्य स एव स्वार्थ उच्यते। मणि माता जी। श्री कृष्ण प्रभु जी। श्री विश्वरूप ने कहा, हे देवो, यद्यपि पुरोहित स्वीकारने की निंदा की जाती है कि इसकी स्वीकृति से पूर्व अर्जित ब्रह्म तेज घटता है, किंतु मुझ जैसा व्यक्ति आपकी व्यक्तिगत प्रार्थना को कैसे ठुकरा सकता है। आप सभी संपूर्ण ब्रह्मांडों के महा आदेशक हैं। मैं तो आपका शिष्य हूँ और मुझे तो आपसे अनेक शिक्षाएं ग्रहण करने चाहिए, अतः मैं आपको ना नहीं कर सकता। मैं अपने ही स्वार्थ के लिए इसे स्वीकार करता हूँ। पुरोहित का कार्य करने से ब्रह्म तेज कम होता है, संस्कार इत्यादि करने से, दक्षिणा लेने से। तो ये सब जानते हुए भी उन्होंने देवताओं का कार्य स्वीकार किया, क्योंकि देवताओं के प्रति उनका सम्मान था। ओके, अंश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य, योग्य ब्राह्मण के कार्य हैं पठन पाठन, यज्ञ यज्ञ याजन, दान तथा प्रतिग्रह। यज्ञ तथा याजन शब्द यह बताते हैं कि ब्राह्मण के जन समुदाय के उत्थान के लिए पुरोहित बनना होता है। जो कोई गुरु का पद स्वीकार कर लेता है, वह अपने यजमान के पापपूर्ण बंधनों के फलों को निरस्त करता है। इस प्रकार पुरोहित या गुरु द्वारा किए गए पूर्व पुण्य कर्मों के फल का हास होता है।
इसलिए विद्वान ब्राह्मण पुरोहिती स्वीकार नहीं करते। तो भी परम विद्वान ब्राह्मण विश्वरूप ने देवताओं के प्रति सम्मान रखने के कारण उनकी पुरोहिती स्वीकार की। तो यहाँ पर बताया जा रहा है ब्राह्मण के 6 गुण, ये याद रखना भी जरूरी है। यजन याजन अर्थात स्वयं यज्ञ इत्यादि अनुष्ठान संस्कार करे और याजन दूसरों को कराने में मदद करे। पठन पाठन, ब्राह्मण को स्वयं को पाठ करना है, शास्त्र पढ़ना है नियमित रूप से, और पाठन दूसरों को शास्त्र सिखाना है, पठन पाठन। और दान प्रतिग्रह, वो यदि दक्षिणा स्वीकार, प्रतिग्रह मतलब दान स्वीकार करना, और दान मतलब दान करना। तो ब्राह्मण को दान स्वीकार करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि जितना उसको मिले फिर उसकी एफडी करता जाए, नहीं, उसके जीवन चलाने के लिए जितना उपयोगी होगा उतना व्यय करेगा और बाकी दान दूसरों को बांट देगा। तो साधु संत ऋषियों को भी दान करने का उल्लेख है। तो ये यजन याजन पठन पाठन दान प्रतिग्रह, ये 6 गुण ब्राह्मणों के बताए गए हैं। वैष्णव ब्राह्मण से उच्च होते हैं, लेकिन फिर भी वैष्णवों को भी ये 6 गुण होने चाहिए। मान लो कोई व्यक्ति 10th क्लास में है तो 8th क्लास का सिलेबस भी उसको आना चाहिए। तो उसी तरह ये 6 गुण वैष्णवों के अंदर भी होने चाहिए। विशेषतः यजन याजन हमारा संकीर्तन आंदोलन है, तो हम स्वयं हरिनाम का आश्रय लें और दूसरों को भी यज्ञ कराएं हरिनाम के माध्यम से। पठन पाठन, प्रभुपाद की पुस्तक भक्त लोग स्वयं पढ़ें और दूसरों को भी पढ़ाएं। कई बार भक्त लोग स्वयं नहीं पढ़ते हैं, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। और दान प्रतिग्रह, जो कोई लोग कृष्ण भक्ति के प्रचार में मदद करना चाहते हैं उनको, उनके मदद को कृष्ण भक्ति के प्रचार में स्वीकार करना, और फिर उनको प्रसाद के माध्यम से, केयर के माध्यम से, किसी प्रकार से उनकी भी सेवा करना। तो इस माध्यम से वैष्णव लोग अपनी भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। अकिंचनानां हि धनं शिलोचनं तेनेह निर्वर्तित साधु सत्क्रिया कथं विगर्यं नु करोम्यधीश्वर पौरोधसं दृश्यति येन दुर्मति। स्वाति माता जी। हे लोकपालो, सच्चा ब्राह्मण वह है जिसके पास कोई भौतिक संपत्ति नहीं होती है। वह शीलोचन व्रति से ही अपना उदर पोषण करता है। दूसरे शब्दों में वह खेतों में गिरे हुए और बड़े बड़े हाट स्थलों पर गिरे हुए अन्न को बीनता है। इस प्रकार गृहस्थ ब्राह्मण वास्तव में तपस्या के सिद्धांतों का पालन करते हुए स्वयं का तथा अपने परिवार का भरण पोषण करता है। वह आवश्यक पुण्य कर्म करता है। जो ब्राह्मण पुरोहित कर्म द्वारा धन अर्जित करके सुखी बनना चाहते हैं, वह अत्यंत तुच्छ मन वाला होता है। बताओ, मैं इस पुरोहित को कैसे स्वीकार करूं? सामान्यतः ब्राह्मण का मतलब ही है जो भगवान के ऊपर आश्रित हो। अगर यजमान की दक्षिणा के ऊपर वो आश्रित है तो फिर उसका ब्राह्मणत्व वहीं क्षीण होने लगता है। वास्तव में भगवान के ऊपर आश्रित भक्तों को होना चाहिए। हम लोग हमारी सेवा करते हैं, कर्म करते हैं, ये विश्वास होना चाहिए कि भक्त लोग भगवान के आश्रय में हैं और भगवान कभी भी उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहने देंगे। जो उपयुक्त है, जरूरी है, कभी कमी नहीं रहेगी। तो ये विश्वास भक्त को हमेशा होना चाहिए, ना कि केवल जो बड़े डोनर हैं, जो बड़े यजमान हैं, उनके आगे पीछे घूमना। ये भक्तों के लिए श्रेयस्कर नहीं है। यामिनी माता जी। तात्पर्य: उच्च श्रेणी का ब्राह्मण अपने शिष्यों या यजमानों से कोई दक्षिणा नहीं लेता। वह तपस्या में संलग्न रहकर खेतों में जाकर किसानों द्वारा ब्राह्मणों के लिए छोड़े गए अन्न को एकत्र करना श्रेष्ठ समझता है। इसी प्रकार ऐसे ब्राह्मण हाटों में जाते हैं जहां व्यापारी अन्नों का थोक क्रय विक्रय करते हैं और इस प्रकार वहां व्यापारियों द्वारा छोड़ा हुआ बहुत सा अन्न इकट्ठा करते हैं। इस तरह ऐसे उच्च ब्राह्मण अपना तथा अपने परिवार का भरण करते हैं। ऐसे पुरोहित तथा ये से कुछ भी नहीं मांगते। उन्हें क्षत्रियों या वैश्यों की तरह ऐश्वर्य में जीवन बिताने, नकल करने की इच्छा नहीं होती।
तात्पर्य यह है कि शुद्ध ब्राह्मण स्वेच्छा से गरीबी का जीवन स्वीकार करता है और भगवान के अनुग्रह पर ही पूर्णतः निर्भर रहता है। बहुत समय नहीं बीता, नवद्वीप के निकट कृष्णनगर में एक ब्राह्मण रहता था जिसे स्थानीय जमींदार ब्रज कृष्णचंद्र ने आर्थिक सहायता पहुंचानी चाहिए, किंतु ब्राह्मण ने इसे अस्वीकार कर दिया। उसने कहा कि वह अपने गृहस्थ जीवन में ही अधिक प्रसन्न है, क्योंकि उसे अपने शिष्यों से चावल मिल जाता है और इमली की पत्तियों की वह सब्जी बना लेता है। उसे जमींदार से यह सहायता लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। निष्कर्ष यह निकला कि ब्राह्मण को भले ही अपने शिष्यों से प्रभुत धन प्राप्त हो, किंतु उसे चाहिए कि पुरोहिती से प्राप्त इस धन को वह अपने व्यक्तिगत लाभ में न खर्चे, उसे वह परमेश्वर की सेवा में लगाए। हाँ, एक बार कलकत्ता मंदिर में एक बहुत धनी व्यक्ति आया शिला प्रभुपाद के सामने और कुछ धन देने लगा। तो भक्तों ने बोला, प्रभुपाद ये जो धन लेके आया है, ये इसका ये है बुचर हाउस, ठीक है, कत्ल खाना है। तो कत्ल खाने का ये धन है। तो प्रभुपाद ने बोला, नहीं, मैं लायक नहीं हूँ ये धन स्वीकार करने के लिए। तो शिष्यों को लगा कि शायद ये डोनेशन चला जाएगा। प्रभुपाद उसको बोलते हैं, एक काम करो, दान पेटी में डाल दो। राधा गोविंद सक्षम है उसको लेने के लिए। तो तो कई बार लोग धन लेकर के आते हैं, कई वस्तुएं लेकर के आते हैं। भक्त लोगों को व्यक्तिगत रूप से उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो कुछ उपहार मिल रहे हैं, जो कुछ हो रहा है, वो भगवान की सेवा के लिए है। तो जो जितना जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है, खाना पीना कपड़ा, थोड़ा जो ज़रूरतें भक्तों की हैं वो ले करके, बाकी सारा धन भगवान की सेवा में, उनकी भक्ति प्रचार में लगाना चाहिए। तथापि न प्रतिब्रूयां गुरुभिः पार्थितं कियत् भवतां पार्थितं सर्वं प्राणैरथिश्च साध्यये। गौरी शंकर प्रभु। हाँ, सभी मुझसे बड़े हैं, अतः भले ही पुरोहित को स्वीकार करना निंदनीय है। मैं आप लोगों की छोटी से छोटी प्रार्थना को नकार नहीं सकता। मैं आपका पुरोहित बनना स्वीकार करता हूँ। मैं अपना जीवन धर्म कर्म अर्पित करके आपकी प्रार्थना पूरी करूंगा। तो पहले तो देवता डर गए कि ये तो मना ही करने वाला है, लग रहा है कि बता दिया कि ब्राह्मण को यजमान की दक्षिणा पे इत्यादि पुरोहित काम नहीं करना चाहिए। फिर भी देवताओं का भाव देख करके, उनकी समस्या देख करके और भगवान की इच्छा जान करके विश्वरूप ने पुरोहित ग्रहण किया। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है? यस, यस, जय प्रभु। जोर से बोलो। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसा अभी आपने बताया कि कोई भी पुरोहित जब यज्ञ अनुष्ठान करते हैं तो उनकी थोड़ी जो वो जो शक्ति है वो क्षीण होती है, जिस तरह से आपने बताया। तो प्रभु जी, जैसे हम भी जैसे जैसे वैष्णव में हम देखते हैं कि कुछ लोग शादी करते हैं या यज्ञ करते हैं या अलग अलग तरह के जो वो होते हैं, तो उसमें प्रभु जी उस केस में क्या होता है, मतलब ये जानना चाहूंगा। देखो, कोई भी कार्य जब होता है उसमें शक्ति तो क्षीण होती है। जैसे क्षत्रिय जब युद्ध करता है तो उसको शक्ति नहीं क्षीण होती है। या कोई मानो शूद्र अपना समय देता है तो क्या उसकी आयु क्षीण नहीं होती है। या व्यापारी कोई वस्तु खरीदता है तो क्या उसका धन क्षीण नहीं होता है। उसी तरह पुरोहित के काम भी शास्त्र अनुमत है, लेकिन श्रेष्ठ नहीं है। तो विश्वरूप जो काम कर रहा था, पठन पाठन बैठ करके जो भगवान का स्मरण कर रहा था, उससे तो श्रेष्ठ नहीं है। तो एक तरह से उसका डिमोशन हुआ, वो बात वहां चल रही है। जैसे क्लर्क की नौकरी भी क्लर्क की नौकरी है, लेकिन मैनेजर क्लर्क बनता है, वो डिमोशन है। तो वो बात यहाँ चल रही है। कोई क्वेश्चन? तो जैसे कि ध्रुव महाराज को नारायण नारायण मतलब नारद मुनि ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नम वो ये दिया हुआ था मंत्र। अभी आपने बताया कि जो कंस था उसको भी गीता ज्ञान पहले से था। इसका मतलब है भगवान कृष्ण जो है वो पहले से, मतलब उनका वो है, ये शाश्वत उनका वो है, ये समझ में आता है ना। ये शास्त्र शाश्वत रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये अभी गढ़ दिए गए हैं, अभी बना दिए गए हैं, ऐसा नहीं। भगवान श्री कृष्ण हर ब्रह्मा के एक दिन में अवतार लेते हैं, तो उनके बारे में जानकारी शास्त्रों में हमेशा है। भगवान विष्णु के बारे में जानकारी हमेशा है।
यद्यपि जब भगवान इस धराधाम पे आते हैं तो अलग अलग बार रूप लेते हैं, लेकिन वो अवतारों के विषय में बात पहले से होती है। इसलिए जब भगवान वराह रूप में आते हैं तो देवतागण स्तुति करते हैं कि हाँ, एक बार और वराह अवतार हुआ था, वो श्वेत वराह था, अभी भगवान रक्त वराह के रूप में आए हैं। तो इस तरह उपासना करते हैं। प्रहलाद महाराज के भी संदर्भ में वैष्णव लोग बोलते हैं कि भगवान उसी रूप में अवतार लेते हैं जिस रूप में भक्त उन पर मेडिटेशन करता है। तो भक्त यहाँ तक बोलते हैं हिरण्यकशिपु को तो भगवान किसी भी रूप में आके मार देते, ऐसा जरूरी नहीं था ये पूरा करने के लिए, लेकिन प्रहलाद नृसिंहदेव के ऊपर ध्यान कर रहे थे, इसलिए नृसिंहदेव के रूप में भगवान है। तो वो अनिकेत प्रभु। जैसे अभी यहाँ पे बताया गया था कि विप्र किव न्यासी शूद्र के नय जय कृष्ण तत्ववेता सही गुरु है, यानी कि जो कृष्ण भावनामृत का सिद्धांत दूसरों को दे सके, जो शिष्य का त्राण कर सके, वो गुरु। जबकि ब्रह्मा जी बता रहे हैं विश्वरूप का असुरों के प्रति लगाव भी था, साथ में विश्वरूप यहाँ पे जो मदद करने वाला है वो भी किसी एंगल से शिष्य का त्राण करने वाली नहीं है, तो फिर उनको गुरु क्यों बोला जा रहा है? देखिए, यहाँ पर वास्तव में विश्वरूप गुरु नहीं है, बृहस्पति भी गुरु नहीं है, लेकिन प्रभुपाद शिक्षा परपट में हमको गुरु के माध्यम से दे रहे हैं। जैसे मानो कोई व्यक्ति बोलता है कि जैसे आप पुरोहित की रिस्पेक्ट करते हो वैसे आपको गुरु की रिस्पेक्ट करना चाहिए, ऐसा एक उदाहरण के माध्यम से प्रभुपाद सिखा रहे हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कि बृहस्पति गुरु नहीं है, आध्यात्मिक गुरु नहीं है, लेकिन मैं प्रभुपाद के प्रॉपर्स देख रहा था, प्रभुपाद उस पास टाइम को लेके गुरु से कैसे डील करना चाहिए वो शिक्षा दे रहा है। तो ही इज डिराइविंग सम लेसन्स, अदरवाइज दे आर नॉट गुरुस, पुरोहित है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती तो बृहस्पति अभी 9th कैंटो में आएगा, तो बृहस्पति बहुत उटपटांग काम भी करेंगे, तो भक्ति सिद्धांत से ही कैनॉट बी गुरु, बट फिर भी उनका अनादर करने से देवताओं का यह हालत हो, तो गुरु का अनादर होने से क्या होगा, ये विचार। सुजाता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आज आप बता रहे थे कि साधन भक्ति में या आध्यात्मिक जीवन में जब हम डाउन पे जा रहे हैं, नीचे की ओर, तो हमें गुरु का आश्रय लेना चाहिए। तो जो जैसे दीक्षित नहीं है वो मतलब पर्टिकुलरली कैसे फिर किनका आश्रय लें? देखिए, मुख्य गुरु शिल प्रभुपाद हैं, इस्कॉन में सारे भक्तों के गुरु शिल प्रभुपाद ही हैं। अब शिल प्रभुपाद को प्रतिनिधित्व करने वाले जो भक्त हैं उनका आश्रय लेना मतलब प्रभुपाद का आश्रय लेना है। तो वो दीक्षा गुरु हो सकते हैं, शिक्षा गुरु हो सकते हैं, वरिष्ठ वैष्णव हो सकते हैं। तो जब हम समस्या में पड़ते हैं तो वैष्णवों से मार्गदर्शन लेना मतलब गुरु का आश्रय लेना है। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभुपाद आके ही हमको उपदेश देंगे, जो प्रभुपाद की बात को दोहरा रहे हैं, उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनसे हम शिक्षा ले सकते हैं। तो प्रभु जी, जैसे मन ही मन हमें प्रार्थना करनी चाहिए या जाकर डिस्कशन भी करना चाहिए, कैसे? जब हम आध्यात्मिक रूप से बहुत उन्नत होते हैं तो हृदय में भी गुरु हमको मार्गदर्शन देते हैं, ये संबंध बहुत शाश्वत है। लेकिन क्योंकि अभी प्रारंभिक स्तर पे हमारा उतना संबंध नहीं होता, तो व्यक्तिगत रूप से जा करके बातचीत करना चाहिए। ओके ओके, थैंक यू प्रभु जी। अंश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन आपसे थोड़ा अलग टॉपिक पे है, मतलब मुझे उस पर क्लियरिटी नहीं है, जो कि हमारा कल्प होता है और मनवंतर होता है, तो थोड़ा सा क्लियर कर सकते हैं आप? कल्प मतलब है ब्रह्मा जी का एक दिन, जिसमें 1000 चतुर्युग होते हैं, और मनवंतर अर्थात मनु का कार्यकाल, एक मनु के कार्यकाल को मनवंतर बोला जाता है। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं, तो इसी तरह अगर लगभग 71-72 चतुर्युग के बराबर एक मनवंतर होता है, तो 1000 चतुर्युग के बराबर एक कल्प, और 72 या 71 के आसपास चतुर्युग के बराबर एक मनवंतर। और मनवंतर में देवता बदलते हैं, हर मनवंतर में अलग अलग देवताओं को, मतलब जीवों को देवताओं की पोस्ट मिलती है, और एक कल्प के बाद ब्रह्मा जी पुनः सृष्टि करते हैं, सृष्टि का ध्वंस होता है। हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय।